और कभी कभी याद रखिएगा, हमारा अभिमान भी ऐसी जगहों पर प्रकट हो जाता है जहां पर उसकी जरूरत नहीं रहती। शास्त्र कह रहे हैं मंदिर में, तीर्थों में, कथाओं में, भगवान नाम में कभी भी अभिमानी बनकर मत जाइए। यदि इन 4-5 जगहों पर अभिमान करेंगे आपका सारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। वहां पर तो सहज सरल बनकर जाइए। लोग तीर्थों में जाते हैं और तीर्थ जाने के बाद भी कहते हैं हमसे, महाराज जी हम इतना तीर्थ करते हैं, इतना पुण्य करते हैं, तो भी हमें उसका फल नहीं मिलता। तो हम लोग तीर्थ जाकर क्या गलती करते हैं? बोले तीर्थ जाकर सबसे पहला स्वभाव की तीर्थों में जाकर क्रोध नहीं करना चाहिए। और याद रखिए सभी मदन महल का सबसे बड़ा तीर्थ क्या बना? ये कच्छ गुजराती भवन। अब यहां पर आकर यदि आपने क्रोध कर लिया तो समझो कि आपका सारा पुण्य क्षीण हो गया। हम लोग वृंदावन जाएं, हरिद्वार जाएं, बद्रीनाथ जाएं और जाकर के हम वहीं पर क्या करते हैं? सबसे पहले क्रोध करना शुरू कर देते हैं। और क्रोध में क्या करते हैं? अच्छा, जब आप लोग वृंदावन जाते हो, जाओगे मथुरा, उतरते हो, मथुरा से वृंदावन 12 किलोमीटर है, तो सबसे पहला सामना किससे होता है? ऑटो वाले से। भगवान से तो बाद में होता है, पहले तो ऑटो ही वाला मिलता है। और उससे झगड़ा कैसे होता है? वो कहता है 250 लेंगे, तुम आप कहोगे नहीं 100 ही देंगे। और बस ये शुरुआत हो गई। आप गए हो वृंदावन और उसे अब शब्द कहने लगे आजकल तो ये है, वो है, महंगाई। अरे 50 रुपए ज्यादा ऑटो वालों को चले भी गए महाराज, तो ये समझो वो दिन रात वृंदावन मथुरा की सवारी ला ले जा रहा है। 50 ज्यादा भी दे दिया, चलो तुम नहीं दे दिया, कोई और 150 दे, तुमने 200 दे दिया, क्या बुरा हुआ? तुम्हारी संपत्ति तो नहीं लुट गई? नहीं महाराज, ऐसे तो खर्च हो जाए, ऑटो वाला नहीं लेना चाहिए। जो तुम्हें बिठाल कर 12 किलोमीटर ले जा रहा है उसको ज्यादा नहीं देना। तो सबसे पहले तो वही समस्या हो गई, वहां क्रोध आ गया। फिर अब जिस आश्रम में रुके महाराज, वहां कमरा वमरा लिया, भोजन प्रसादी पाई, अब गए यहाँ वहां गए, खूब खर्चा किया। और जब संत ब्राह्मणों को देने की बारी आई तो वहां पर लोभ करने, अरे इतना ही दो। अच्छा, माताओं की ज्यादा आदत होती है, श्रीमान जी तो लुटाने वाले होते हैं तो पीछे से टोनी मारती है। सब लुटाने के लिए लाए हो यहाँ वृंदावन, सब लुटा दोगे? मेरे लिए कुछ बचाया है, कुछ खरीदा है वृंदावन में मेरे लिए? बस संतों को, ब्राह्मणों को, महाराज जी लोगों को देने आए हो। तो वहां पे क्या प्रकट हो गया? तो श्रीमान जी को बात माननी पड़ती। तो लोभ, पहले क्रोध, फिर लोभ, फिर बोले मोह जागृत होता है। किस बात का? भाई जब वृंदावन जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं तो अन्न क्षेत्र मिल ही जाएगा, प्रसाद ही खाना। अच्छा, घर में तो एक कटोरी दाल ही खाते, किंतु भंडारे में और दे दो, इसका भी दे दो, उसका भी दे दो, माता का दे दो, किस किस का दे दो, क्या प्रसाद। तो वो हो गया लोभ। भाई भंडारे की प्रसादी थोड़ी सी मिल गई, बस धाम में आकर थोड़ा भी प्रसाद पा लिया, बस पा लिया। हम लोग जब वृंदावन कथा करते हैं या नहीं भी जब करते हैं तो अन्न क्षेत्र की सेवा हमारे वृंदावन में श्री श्यामा सेवा संस्थान के द्वारा अनवरत चल रही है। परिक्रमा मार्ग प्रयास ऐसा रहता है कि एकादशी पूर्णिमा के दिन तो लोग प्रसाद पाए ही। और अभी जब 7 दिन बद्रीनाथ में रहेंगे तो बद्रीनाथ में भी ऐसा संकल्प लिया जा रहा है कि जो साधु संत बेचारे हिमालय की कंदराओं में रहते, देखिए उन लोगों को वर्ष भर कुछ नहीं मिलता, उनकी योगाग्नि ही इतनी तीव्र होती है कि बस वो उसी के सहारे जीते रहते हैं। किंतु जब ये कपाट खुलते हैं तो वहां से फिर साधु ऋषि मुनि लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, अलग अलग जगहों पर आ जाते हैं। और वर्तमान में सबसे ज्यादा साधु अभी बद्रीनाथ में। तो जब 7 दिन कथा होगी तो ऐसा संकल्प हमने लिया है कि बद्रीनाथ तो बार बार जाना होगा नहीं, तो ऐसा संकल्प लिया है कि उस बद्रीनाथ की धरती पर साक्षात जहाँ पर भगवान नारायण विराज रहे हैं, उनकी उपस्थिति में, उनकी सन्निधि में प्रतिदिन संतों का और ब्राह्मणों का भोजन प्रतिदिन होगा।
संत ब्राह्मण जो वहां के अकिंचन लोग हैं, जिन्हें वास्तव में भोजन की जरूरत है, जिन्हें वास्तव में देखिए इतनी ऊंचाई पर है कि वहां पर अन्न बहुत साधारण से नहीं पहुंच पाता। तो हमने सोचा भैया 7 दिन जितना अच्छा उन्हें खिला सके, जितना अच्छा प्रसाद उनकी व्यवस्था कर सके, तो यहां से ही मतलब स्पेशल 6 लोगों की 7 लोगों की टीम उनके लिए बनाने जा रही है अलग। अन्य क्षेत्र 7 दिन तक चलेगा और आज काफी सारे भक्तों ने अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए अपनी सेवाएं दी हैं। तो मैं तो यूं ही कहूंगा भैया कि 17 के पहले आप ही यहाँ की कथा है, इसके बाद सीधे बद्रीनाथ। तो हरे बद्रीनाथ के साधुओं के लिए, संत ब्राह्मणों के लिए आपकी धन रूपी लक्ष्मी से भी जरा यदि उनके लिए निकल जाए, क्योंकि वो तो आप तो साल भर खाते रहते हो अपनी धन की कमाई, वो तो एक बार ही खाएंगे और एक बार खाने के बाद ही वो आपको अखंड आशीर्वाद दे देंगे। और याद रखिएगा, संत का आशीर्वाद यदि जीवन में आ गया तो समझो साक्षात भगवान नारायण ने आशीर्वाद दे दिया। कलयुग में भगवान के स्वरूप में सच्ची संत ही हैं जो भगवान नारायण का स्वरूप है। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि मैं तो सत हूं, किंतु मेरे ऊपर एक मुकुट लगा दो, एक बिंदी लगा दो, तो मैं ही सत से संत बन जाता। भक्त संत क्या है? बोले मेरे सिरोधार हैं, मेरे सिरोधार। तो आप भी हमारे श्री श्यामा सेवा संस्थान के कार्यालय में अन्य क्षेत्र के, वो भी कहां पे? बद्री विशाल, जहां पर साक्षात अलकनंदा बह रही है, साक्षात भगवान नारायण का दरबार लगा हुआ है, भगवान की कथा की सन्निधि होगी और इतने सारे साधु संत भोजन प्रसाद पाएंगे आपके नाम से। तो आपका भी यदि दिल करता है, मन करता है, तो आप अपनी सेवा जरूर दे सकते। भगवान गोवर्धन का सबने मिलकर जब जयकारा लगाया, जयकारा पहुंचा इंद्र तक, इंद्र कुपित हो गया। क्यों? इंद्र के अंदर अभिमान है। और याद रखिएगा, जिसके अंदर अभिमान है, मैंने कहा ना इन 4 जगहों पर अभिमान बिल्कुल मत करिए। भगवान की कथा में आए हैं, जरा ऊपर नीचे हो गया, प्रसाद नहीं मिला, जरा किसी ने कुछ कह भी दिया तो सुन लीजिए। अच्छा एक बात और है, भगवान के मंदिर जाओ, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, कीर्तन में जाओ, यदि किसी ने अपशब्द कह भी दिया तो समझ जाइए उतने पाप आपके उसी समय कट गए तुरंत। कहां पर? मंदिर में, कथा पांडाल में, संकीर्तन में, सत्संग में। यदि कोई आपको जरा गुस्से से भी बोल देना तो समझना भगवान ने उतने पाप आपके ले लिए। ये प्रत्यक्ष सच बात कह रहा हूं मैं आपको। आज इंद्र भी कुपित हो गया। इंद्र ने कहा बताओ मेरी जय जयकार बंद करके ये ब्रजवासी किसकी जय जयकार कर रहे हैं? तो इंद्र ने क्या किया? बोले सावर्तक मेघों को बुलाया। गणवम सावर्तकम मेघानाम चांतकारिणम। मूसलाधार बारिश, कैसी बारिश हो रही? बोले हाथी की सूंड के बराबर।